हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, एक वैकेंसी निकल के आई है, छोटी सी भर्ती है आप सभी के लिए। तो जो भाई दिल्ली के अंदर जॉब करना चाहते हैं उनके लिए है ये प्रेफरेंस, तो उनके लिए रहेगी। बाकी ऑल ओवर इंडिया भर सकते हैं। प्रेफरेंस क्या है? प्रेफरेंस कुछ नहीं है, वो अगर तैयारी करेंगे और उसका एग्ज़ाम निकालेंगे तो दिल्ली के अंदर ही उसको नौकरी मिल जाएगी। अदर स्टेट जाने की उसको आवश्यकता नहीं है। वैकेंसी कहाँ पे आई है? ये JNU के अंदर आई है, देख पा रहे होगे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर कुछ ग्रुप सी की पोस्ट हैं और कुछ ग्रुप ए और बी की आई है। तो ग्रुप सी जो हमारे काम की पोस्ट है उनको देख लेते हैं। ग्रुप सी में कुछ इस प्रकार की पोस्ट है, आप देखने को मिल रही होगी। स्टेनोग्राफर की है इसके अंदर, एक तो लेबोरेटरी असिस्टेंट और ड्राफ्ट्समैन। इसके अलावा अगर किसी ने ITI कर रखी है तो उनके लिए भी ये आप देख सकते हो। वायरमैन यानी कि इलेक्ट्रीशियन से, कारपेंटर से, जो ITI की ट्रेड है इनकी। और इसके अलावा जो एक 10th पास के बेस की स्टैंडर्ड की नौकरी है MTS की, उसके अंदर 15 पोस्ट है। और कुक की इसके अंदर अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिली है। 27 वैकेंसी इसके अंदर कुक की रहने वाली है। और तो ये आपको नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करके इस नोटिफिकेशन को ले सकते हो। तो टोटल आप देख सकते हो 27 वैकेंसी, कैटेगरी वाइज 11, 3, 6, 6। तो ये आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। सबसे पहले आपकी UR, EWS, OBC, SC ST। तो इसके अंदर UR की 11, 3 OBC की और 6 आपकी SC ST की वैकेंसी रहने वाली है। सेम ऐसे MTS में 5 वैकेंसी UR, 2 OBC, 4 SC और ST की। मैथ्स हेल्पर की एक अच्छी वैकेंसी इसके अंदर है। तो ये एक लो लेवल की आपके क्वालिटी की आपकी नौकरी रहने वाली है। इसके अंदर आपको 10th पास ही होना चाहिए, तो आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ रिटन एग्ज़ाम बेस पे आपका सिलेक्शन होगा फाइनल। ग्राउंड्समैन की एक अच्छी वैकेंसी है इसके अंदर, 3 वैकेंसी दे रखी है। तो UR की एक, SC और ST की आपको एक वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली है। इसके अलावा इसमें जो हमारे ग्रुप A पोस्ट की है, ये यहाँ पे नीचे, हाँ ये देखो, कुक की यहाँ पे दे रखी है। 10th पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट हो 1 ईयर का आपका ट्रेड के अंदर, तो और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। MTS का आपका जो रहने वाला है वो आपकी 10th पास होना चाहिए। मैथ्स हेल्पर में भी आपका 10th पास और 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैथ्स हेल्पर, मैथ्स अटेंडेंट के रूप में काम किया हुआ हो। इसके अलावा लेबोरेटरी अटेंडेंट के अंदर 10+2 मांगी गई है साइंस स्ट्रीम से। और ग्राउंड्समैन की आपकी ये क्वालिफिकेशन रहने वाली है, यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस इन ग्राउंड्समैन मेंटेनेंस में। और ये सब डिज़ायरेबल है, आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एंटी मलेरिया का आपका 10th पास होना चाहिए और एटलीस्ट 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एंटी मलेरिया का। नेक्स्ट इसके अंदर मैथ्स हेल्पर का बता दिया, MTS का हो गया, कुक का हो गया, जूनियर असिस्टेंट। हाँ, जो ITI की पोस्टें थी, वायरमैन, टेलीफोन कारपेंटर, बेसन, तो ये आपके ITI डिप्लोमा चाहिए 2 साल का। 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लगा सकते हो। ड्राफ्ट्समैन की भी आप देख रहे हो, डिग्री इसके अंदर चाहिए। अब मैं इसका आपको एक बार रिटन एग्ज़ाम सिलेबस और बता देता हूँ। हाँ, इसके अंदर अगर आप फीस मांगी गई है जब आप फॉर्म भरोगे तो ग्रुप A पोस्ट की तो ये रहेगी, लेकिन B और C की है UR, EWS, SC OBC की आपकी 1000 की फ़ीस है। SC एंड ST की आपकी 600 रुपये की है। छूट आपको मिल जाएगी एज वाइज, SC ST को 5 साल, OBC MCL को 3 साल की। तो ये आपको छूट मिल जाएगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका इस डेट से पहले का होना चाहिए, 2026-27 फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए, 1/4/2026 से पहले का। सेम ऐसा ही आपका EWS का होना चाहिए। और OBC जो नॉन क्रीमिलेयर है उनका भी यही होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सिलेबस। फॉर्म कैसे भरे जाएंगे? आपके फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसके अंदर आपका
इंटरव्यू की भी इन्होंने दे रखी है। द वेटेज ऑफ रिटन एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 विल बी 70%, इंटरव्यू परसेंटेज विल बी 30%, यहाँ पे दे रखी है। इंटरव्यू डज नॉट एक्सीड, एक सीट पर 15 बंदे यहाँ पे रिक्वायरमेंट रेशियो रहेगा। एक पोस्ट के लिए आपको एक बार ही अप्लाई करना है। अगर अलग अलग पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हो तो फीस आपको अलग अलग यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। अगर कोई भी एरर आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो इस पे आप नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 27/7 इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो अभी से स्टार्ट हो जाएंगे 1 तारीख से अप्लाई करने ऑनलाइन। सिलेबस आपका ये सर्टिफिकेट एनओसी आपको चाहिएगी। अगर आप किसी भी सर्टिफिकेट ऑफ फर्निश बाय एम्प्लॉयर हेड ऑफिस, हाँ, अगर किसी भी आपके उसमें एग्ज़ाम देने की अनुमति आपको चाहिए, एनओसी यानी चाहिए। सिलेबस आपका ये रहेगा, ये सिर्फ सी ग्रुप की पोस्टों का सिलेबस है। इसके अंदर आपकी जीके आएगी 30 नंबर की, 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 60 नंबर की, यानी कि आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी आएगी आपकी 35 नंबर की, 35 क्वेश्चन। मैथ के आएंगे आपके 35 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन, और कंप्यूटर अवेयरनेस के आपके 20, यानी कि 150 नंबर का पेपर होगा। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो 300 नंबर के भी आप पे मेरिट आपकी लगेगी। तो ये सिलेबस आपका जीके का देख सकते हो, क्या क्या पूछा जाएगा जीएस जीके में, हिंदी में, इंग्लिश में आप देख सकते हो। कंप्यूटर नॉलेज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो यही सिलेबस रहने वाला है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इंटरव्यू सिर्फ आपका ग्रुप ए की पोस्ट के अंदर रहेगा, बी और सी पोस्ट के अंदर आपका इंटरव्यू नहीं है। बाइलिंगुअल पेपर होगा आपका, यानी दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर आएगा। नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर आपकी ये सिर्फ ग्रुप ए पोस्ट के अंदर है, सी ग्रुप में आपका नहीं है। तो अगर इसमें कुछ भी आपको दिक्कत है, डाउट है, आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दिल्ली वालों के लिए या अदर जो भी भाई MTS 10th पास है, उनके लिए एक अच्छी नौकरी रहने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026 रहेगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और अदर इस प्रकार की जानकारी आपको पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।